आप सभी श्रोताओं का मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद विज्ञान में हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। सब्सक्राइबर के रूप में जो आप लोग का अपार प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार लुटाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक स्टोरी सुनाऊँ आप लोगों को, और मैंने कहीं पढ़ी थी तो सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ, लेकिन उसके पहले एक चुटकुला सुना देता हूँ। कि हुआ क्या कि एक व्यक्ति था, उसके पास दो ऑप्शन रखे गए कि तुमको ज्ञान चाहिए कि पैसा। तो उसने बोला, भाई झड़ाक से बोला भाई हमको पैसा चाहिए। बोले क्यों, तुम तो ज्ञान से पैसा कमा सकते हो, फिर पैसा क्यों चाहिए। तो बोलता है, फ्री में ज्ञान देने वाले लाखों मिल जाते हैं, पर लाख रुपए देने वाला एक भी नहीं मिलता। इसलिए उसकी बात भी सही है कि ज्ञान तो सब लोग दे देते हैं। चलिए अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कहानी ऐसी है, उसका शीर्षक है जैसे को तैसा। इसमें दो पात्र हैं, एक का नाम है गबरू भैया और एक का नाम है लाला जी। होता क्या है कि जो गबरू भैया हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और बढ़िया बड़े आदमी बन जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद। लेकिन गबरू भैया के कोई माता पिता नहीं थे, मतलब उन्हें कोई परिवार नहीं था। उनकी मुलाकात होती है अचानक एक दिन लाला जी से। तो लाला जी बोलते हैं कि भैया एक काम करो कि तुम मुझे पैसे दे दो और मैं एक व्यापार शुरू करता हूँ और अपन दोनों उसमें पार्टनर भी हो जाएंगे। तो भाई भी बोला ठीक है कोई बात नहीं। गबरू भैया हमारे बोले चलिए ठीक है, आप पार्टनर बन जाइए, अपन दोनों लोग मिलकर व्यापार भी शुरू कर लेंगे, मैं सरकारी नौकरी में तो हूँ ही। फिर उन्होंने जब बड़े व्यापारी भी बन गए हमारे गबरू भैया, सरकारी नौकरी सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी। उनका बचपन से शौक़ था घोड़ी पालने का, तो उन्होंने अपने जवानी के दिनों में घोड़ी पाली। और घोड़ी पालने के बाद उन्होंने क्या किया कि घोड़ी को बढ़िया पढ़ाया लिखाया कि भाई जो मैं विपत्ति में रहूँगा तो तुम्हें ऐसे भागना है, मतलब उसको बढ़िया सिखाया जैसे एक व्यक्ति अपने संरक्षक को सिखाता है, वैसे उन्होंने अपनी घोड़ी को अपना संरक्षक बनाया। अब हुआ क्या कि निश्चित रूप से इनके दुश्मन भी हो गए गबरू भैया के हमारे। जब हमारे गबरू भैया के दुश्मन भी हो गए तो एक दिन रात में घूम रहे थे, घोड़ी के साथ सैर में निकले, तो अचानक उसके दुश्मन जो थे उनको चारों तरफ से घेर लिए। तो उन्होंने अपने घोड़ी को बताया, इशारा किया कि कैसे भागना है, लेकिन घोड़ी ने उनको धोखा दे दिया और घोड़ी जाकर के कहाँ खड़ी हो गई, उनके दुश्मनों के सामने। तो दुश्मनों ने गबरू भैया को मार डाला। अब ये बात लाला जी को पता चलती है तो लाला जी बड़े खुश होते हैं कि चलो मेरा पार्टनर ख़त्म हो गया, अब पूरा बिजनेस मेरा हो गया। अब लाला जी के साथ में भी एक समस्या थी कि लाला जी की आला औलाद नहीं थी। अचानक 6-7 महीनों बाद लाला जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाला जी को पुत्र हुआ, लाला जी बड़े खुशी हुए और उसके बाद लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, युवक आया, लड़का युवा अवस्था में आया और लड़के की शादी हुई, उनकी पुत्र वधू भी आ गई। अब होता क्या है कि अचानक शादी के बाद लड़के की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और लड़का बीमार पड़ने लगता है। उन्होंने बहुत जगह दवाई करवाई और जो पैसा था उनका व्यापार था सब उन्होंने बेच बाँट डाला और उनके पूरे पैसे ख़त्म हो गए। फिर क्या होता है कि जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं और अचानक डॉक्टर एक दिन बोल देता है कि भाई अब आपका लड़का नहीं बच पाएगा, वो अंतिम दिन में है, और उनके लड़के की डेथ हो जाती है। लाला जी बड़े दुखी हो जाते हैं कि बताओ मेरा पैसा भी चला गया, मेरा औलाद भी चला गया। जो उनकी लड़के की पुत्र वाइफ थी, मतलब लाला जी की हमारे पुत्र वधू थी, वही बहुत दुखी होती है कि बताओ मेरा अभी जवानी के दिन थे और मेरा पति नहीं रह गया। लाला जी बड़े दुखी मन से एक मंदिर के पास बैठ जाते हैं, रोते रहते हैं। अचानक वहाँ से एक साधु निकलता है। साधु ने बोला, लाला क्या हो गया। तो लाला जी बोले कि अब क्या बताऊँ महाराज जी, मेरा एक पुत्र था, एक ही पुत्र था और वो अब नहीं रह गया। मेरा पूरा जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। मेरी अभी जवान पुत्र वधू है वो भी बेचारी विधवा हो गई, तो बड़ी विपत्ति टूटी हम लोग के ऊपर। तो साधु जी बोलते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं लाला तो उस दिन बहुत खुशी हुआ था। बोले किस दिन। बोले जिस दिन तुमको वो व्यक्ति मिला था और तुमको पैसे दिया था व्यापार करने के लिए। बोले जी महाराज जी। बोले लाला तुम उस दिन भी बहुत खुशी हुए थे। बोले किस दिन। बोले जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और तुम्हें लगा कि ये पूरा व्यापार मेरा अकेले का हो गया। बोले सही बात है। फिर बोले लाला तुम एक दिन और बहुत खुशी हुए थे। बोले किस दिन। बोले जिस दिन तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ था। बोले जी महाराज जी सही बात है। बोले लाला तुम उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन तुम्हारे पुत्र की शादी हुई थी। बोले जी महाराज जी बिल्कुल सही बात है। तो बोले कि लाला ये बताओ कि जिस व्यक्ति के तुमने सब कुछ लूटा, जिस व्यक्ति ने सब कुछ दिया, उसके मरणों उपरांत भी तुम बहुत खुशी थे, तो तुम्हारे साथ ऐसा बुरा क्यों नहीं होता
क्योंकि इस लोक में जो जैसा आया है, जो जैसे पूर्व जन्मों में करेगा या इस जन्म में करेगा, उसको इसी जन्म में भोगना, इस जन्म का भी और पूर्व जन्म का भी। बोले ठीक है महाराज जी, मेरी तो व्यथा समझ में आती है कि मैंने गलत किया और मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन ये बताइए मेरे जो पुत्र बधू है वो बहुत जवान है अभी भी, चाहे उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बोले ये वही जवान घोड़ी है जिसको उसने सिखाया था और पढ़ाया था, और उसने उसको दुश्मनों के सामने धोखा दे दिया था, इसलिए उसने इसको भी धोखा दे के चला गया। ये सीख है इस चीज़ से कि आप लोगों को हमेशा जीवन में सीखना चाहिए। कभी आपके साथ विपत्ति होती है तो या तो ये इस जन्म का निश्चित रूप से हम प्रायश्चित कर रहे हैं, या तो हमारे पूर्व जन्म का प्रायश्चित हो रहा है। इसीलिए कभी कोई दुख आए तो उसको ये कभी नहीं समझना चाहिए कि परमानेंट है, क्योंकि जीवन का चक्र है, एक बार सुख और एक बार दुख निश्चित रूप से आते रहेंगे। जो हम लोगों ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जानबूझकर या बिना जाने बूझे कभी पाप किए होंगे, उसका प्रायश्चित भोगेंगे। आप सभी लोगों को अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा सभी को प्रणाम। जय श्री राम।